नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहारी की बहुज्ञता। शुरू करते हैं। कहा गया है कि जो कवि जितना शास्त्रज्ञ, पंडित एवं प्रतिभा संपन्न होगा, उसकी कविता में उतनी ही व्यापकता एवं बहुज्ञता उपलब्ध होगी। बहुज्ञता का अर्थ होता है विभिन्न विषयों की जानकारी। अर्थात बिहारी प्रतिभा संपन्न कवि होने के साथ साथ विषयों की जानकारी से संपन्न लोक एवं शास्त्र में निपुण कवि थे। उनके द्वारा रचित दोहों में विभिन्न विषयों की जानकारी समाहित है। वह जानकारी एक ओर तो उनके लोक ज्ञान का परिचय देती है, तो दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रों जैसे आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण, राजनीति और नीति शास्त्र की जानकारी की भी परिचायक है। बात करते हैं अब बिहारी की बहुज्ञता के बारे में। वैसे तो कहा गया है कि बिहारी के पास ज्योतिष की जानकारी थी, आयुर्वेद की जानकारी थी, राजनीति की जानकारी थी, नीति शास्त्र की जानकारी थी, गणित की जानकारी थी, इसके साथ साथ लोक संबंधी जानकारी थी और इसके साथ साथ उनके काव्यों में हमें संगीत शास्त्र का भी ज्ञान देखने को मिलता है। जो पौराणिक शास्त्र का ज्ञान, दर्शन शास्त्र का ज्ञान, ये सब उनकी दोहों में देखने को मिल जाती है। तो पहला हम देखते हैं कि उनकी कविताओं में हमें क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहला है ज्योतिष की जानकारी। कहा गया है कि बिहारी दरबारी कवि थे और जयपुर ज्योतिष का प्रसिद्ध केंद्र था। ज्योतिष से संबंधित अनेक योगों का वर्णन बिहारी के दोहों में है। उनकी इन उक्तियों को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहारी को ज्योतिष की बड़ी अच्छी जानकारी थी। वह निम्न सोठे में वर्णन योग का विधान किया है। जैसे कह सकते हैं इस दोहे में कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शशिकेसर आड़ गुरु इक नारी लही संग रस मैं किए लोचन जनत। अर्थात ज्योतिष में बताया गया है कि यदि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति में यदि ये तीनों किसी एक नारी पर हो तो संसार में घनघोर वर्षा होती है। बिहारी ने इस वर्षा योग को श्रृंगार के प्रसंग में नायिका पर यह घटित किया है। नायिका का मुख चंद्रमा है, लाल रंग की बिंदी मंगल ग्रह है तथा केसर का पीला तिरछा तिलक बृहस्पति है। इन तीनों में से एक ही स्त्री रूपी नारी का योग पा लिया है। इसलिए नेत्र रूपी संसार प्रेम रूपी जल से युक्त हो गया है। भाव यह है कि जो भी नायिका को देखता है उसके नेत्रों में प्रेम बसने लगता है। उसी प्रकार दूसरी बहुज्ञता की बात करते हैं, आयुर्वेद की जानकारी। बिहारी ने अपने कई दोहों में आयुर्वेद की जानकारी होने का परिचय भी दिया है। वे जानते थे कि विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण है। निम्न दोहों में इन जानकारी का उपयोग श्लेष का समावेश करते हुए किया गया है। दोहा ऐसा है, यह विनसत नग राखी कै क्यों ना सुजत जग लेहूँ, जड़ी विषम जुर जाइए आप सुदर्शन लेहूँ। राजनीति की जानकारी यह तीसरा उनकी है बहुज्ञता। बिहारी ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत राजनीति की जानकारी का उपयोग भी किया है। राज्य के अंगों की बात उन्होंने इस दोहे में कही है। चतुर राजा अपने सहायकों की पद वृद्धि करके सुशासन स्थापित किया है। दोहे से इस प्रकार समझ सकते हैं कि अपने अंग के जान के नृपति प्रवीण, तन मन नयन तम को बड़ो इजाफा कीन। यौवन रूप राजा ने अपना सहायक समझकर नायिका के स्तन, नेत्र, तंब और मन की चतुराई में बड़ी भारी वृद्धि कर दी है। इस दोहे का अर्थ यह है। चौथा है नीति शास्त्र की जानकारी। बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे हैं जो उनकी नीति शास्त्र की जानकारी का प्रमाणिक परिचय देते हैं। वे जानते हैं कि आज इस दुनिया में दुष्टों को पूजा
किया जाता है। भले व्यक्तियों का तिरस्कार होता है। जैसे कि इस दोहे में कहा गया है कि बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानु, भलो भलो काहे छोड़िए खोटे गृह जप दानु। पांचवा है गणित की जानकारी। बिहारी ने गणित की यत्किंचित जानकारी का प्रयोग भी सत्संग में किया है, किंतु एक दो स्थानों पर सामान्य ज्ञान को देखकर यह कह देना ठीक नहीं है कि बिहारी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वे जानते थे कि अंक के आगे बिंदु लगा देने पर अंक 10 गुना हो जाता है, किंतु स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगा देने से उसका मूल्य अगणित गुना बढ़ जाता है। दोहे के माध्यम से समझेंगे। कहत सवै बेंदी दय आकू 10 गुनो हो तू, तिय लीलार बेंदी दय अगणित बढ़तू उदो तू। छठा है लोक संबंधी जानकारी। अद्भुत प्रतिभा के धनी बिहारी ने लोक का सूक्ष्म निरीक्षण कर उस ज्ञान का उपयोग अपने काव्य में किया है। लोक में प्रचलित अमोद प्रमोद से वे भली भांति अवगत थे, इसलिए उनकी सत्संग में कहीं पतंगबाजी का वर्णन है तो कहीं कबूतरबाजी का, कहीं चौगान का उल्लेख है तो कहीं आखेट का। दोहे के माध्यम से समझेंगे कि सरस सुमील चित तुरंग की करी करी अमित उठाना, गोई निवाहें जीतिए खेली प्रेम चौगाना। सातवां है कि संगीत शास्त्र का ज्ञान। बिहारी संगीत शास्त्र के भी ज्ञाता थे। सत्संग में अनेक ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उन्हें संगीत शास्त्र का अच्छा ज्ञान रहा होगा, अन्यथा संगीत के विषय में इनकी गहरी पकड़ कैसे संभव हो सकती थी। उन्हें सुर ताल का भी ज्ञान अवश्य ही था। दोहे के माध्यम से समझेंगे। सूरती न ताल रू तान की, उठियों ना सुरु ठहरें, एड़ी बिगाड़ी गौ बेड़ी बोलूं सुनाई। इसी प्रकार आठवां पौराणिक शास्त्र का ज्ञान। पौराणिक प्रसंग सत्संग में प्रायः मिल जाते हैं कि रामायण महाभारत के अनेक प्रसंग उनकी सत्संग में मिलते हैं। कई प्रसंग ऐसे भी हैं जो भारतीयों के भी ज्ञान में नहीं है। रामायण से उद्धृत एक प्रसंग को अपने दोहों में सुंदरता से ढाला है। दोहे के माध्यम से समझेंगे कि बसी संकोच 10 बदन, बस साँचू दिखावती बाल, सियलों शोधती तियति नहीं, लगनी अग्नि की ज्वाल। नौवां है दर्शन शास्त्र का ज्ञान। बिहारी दर्शन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। सत्संग में कुछ दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन बिहारी के दार्शनिक ज्ञान का पुष्ट प्रमाण है। बिहारी के एक दोहे में प्रमाणवाद की विवेचना की है। दोहे के माध्यम से समझेंगे कि बुद्धि अनुमान प्रमाण श्रुति की नीठी ठहराए, सूक्ष्म गति पर ब्रह्म की अलख लखी नहीं जाए। तो अब हम कह सकते हैं कि बिहारी बहुज्ञ थे, उन्हें विभिन्न विषयों की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। लोक शास्त्र का ज्ञान भी उन्हें था। लोक के रीति रिवाज, त्यौहार, पर्व, खेल आदि का भी वर्णन उनके दोहों में देखे जा सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि बिहारी बहुज्ञता संपन्न कवि हैं।